हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी पिक हो रही है वो कुछ ऐसी है। बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो हैं वो पिक हो रही हैं, जैसे कि एनर्जी जो है वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ आ रही हैं। और साथ ही साथ मदर गाया जो है, मदर अर्थ जो है वो खुद को हील कर रही है बहुत ही फास्ट पेस पर। और साथ ही साथ डीएफ जो है वो अब यूनियन से डिटैच हो चुकी हैं, मतलब अपने डीएम के साथ में यूनियन से डिटैच हो चुकी हैं कलेक्टिव में डीएफ्स। और वो अब एंजॉय कर रही हैं यूनियन वो खुद के साथ में, यानी कि मैं खुद यूनियन में हूँ, दैट्स वाई आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ। अब जो डीएफ थी वो इंतज़ार में बैठी हुई थी, चेजिंग एनर्जी में बैठी हुई थी, डीएम कब आएगा, डीएम कब आएगा, डीएम कब, वो एनर्जीज पिक नहीं हो रही, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यही एक वजह है कि डीएम को थोड़ी सी स्पीड मिल गई है अपनी हीलिंग के लिए, अपने लिए, और साथ ही साथ अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी उन्हें टैकल करने के लिए डीएम एक स्पीड ले चुके हैं। और अब उन सब चीज़ों से हैंडल कर रहे हैं उन सब चीज़ों को। और साथ ही साथ वो डीएफ की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि अब तेज़ी भी इतनी तेज़ी मत समझ लेना कि अब मैंने कहा और डीएम हाजिर, ठीक है। तेज़ी इन द सेंस कि अब जिनका डिले था कि यूनियन 10 साल में होना था, 15 साल में होना था, अब उनका थोड़ा पास आ गया है, 7-8 साल हो चुके हैं। और जिनका 1 साल में होना था, 2 साल में होना था, अब उनके कुछ महीनों में ही होने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ यूनियंस देखने को भी मिल रहे हैं, परमानेंट भी और मिनी यूनियंस भी। और ये न्यू मून जो आ रहा है ये स्टेबिलिटी, यूनियन, बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहा है अपने साथ। तो हो सके तो सिर्फ इतना करना कि अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करते रहना, मेडिटेशन लगातार करते रहना। अब तो मैंने भी मेडिटेशन की सीरीज़ शुरू कर दी है। लाइक मे बी हो सकता है कि मैं आज ही 2 से 3 मेडिटेशन प्रोवाइड कर दूँ आपको, एक इनर हीलिंग की और एक आपको कौन सी थी, ईगो बस्ट करने वाली, और एक और थी डीएम को हीलिंग सेंड करने वाली, या फिर किसी को भी आप जिसको हील करना चाहते हैं उसको हील करने वाली। वो मे बी मैं आज ही आपको पोस्ट कर दूं और आपको मिल जाए वो, तो आज से ही आप शुरू कर दीजिएगा। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। और साथ ही साथ वाटर इनटेक जितना अच्छा रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और साथ ही साथ आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए उस एनर्जी को जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि इस यूनिवर्स को संभाल रही है, यानी कि डिवाइन की एनर्जी। तो आपको डिवाइन को अपने आप को सरेंडर कर देना है, बिकॉज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत सी डीएफ कह लीजिए कि डीएफ जो है वो उलझ चुकी हैं 3D लाइफ में। और वो यूनियन 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 कर रही हैं, 3D लाइफ में फंसी हुई हैं, चेस कर रही हैं अपने डीएम को। दैट्स वाई उनका यूनियन नहीं हो पा रहा है। और अगर आपको यूनियन ही चाहिए तो आपको ये सबसे पहले समझना होगा कि डीएम कोई नहीं है, डीएम आपके अंदर ही है, आप ही हैं डीएम भी। तो आपको इतना समझकर अपने साथ यूनियन में आना होगा। कुछ समझ चुके हैं, जैसे कि शुरू में ही एनर्जीज़ को बताया मैंने, कुछ समझ चुके हैं, बट कुछ अभी नहीं समझ रहे हैं, तो उन्हें समझने के लिए बहुत टाइम भी लग सकता है, जो अभी दिख भी रहा है कि बहुत टाइम लेंगे वो समझने में। और वो जैसे कहते हैं ना, गिर पड़ के उठना, वो करेंगे। तो अगर आप इन बातों से समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो आप बातों से नहीं समझना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, डिवाइन आपको लेसन देंगे, तब आप खुद समझ जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हम ऐसा समझने लगते हैं कि या वी आर करेक्ट, ओनली वी आर करेक्ट, ओनली आई एम करेक्ट, ये हम समझने लगते हैं। तो वो एक बहुत गलत एनर्जी हो जाती है। येस, यू कैन से आई एम करेक्ट, बट एनीवन एल्स कुड बी करेक्ट, राइट। और कोई भी गलत नहीं है, वो भी अपने जिसे कहेंगे अपने पाथ पर सही है, ठीक है। तो डिवाइन जो है वो रास्ता दिखाते हैं, बट हमसे चुनने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो वो सुधारी भी डिवाइन के थ्रू ही जाती है। डिवाइन खुद अपना रास्ता दिखा देते हैं फिर कि नहीं, आपको यहाँ नहीं, यहाँ पर चलना है। और डिवाइन का एक मैसेज है यहाँ पर कि जो डीएफ्स हैं उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। लाइक बहुत सारी डीएफ्स ऐसी होती है जिनकी शिकायत ऐसी होती है, मैम
हम तो पूरा ही दिन मेडिटेशन में लगे रहते हैं दीदी, हमसे नहीं होता मेडिटेशन इतना, और हम ये भी करना होता है, हमें वो भी करना होता है। तो अब आपको डिवाइन खुद बोल रहे हैं कि आपको अपनी पर्सनल और स्पिरिचुअल लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना होगा, और आप नहीं करेंगे तो डिवाइन इज़ ऑलवेज विद अस। ठीक है, तो हमेशा ही हमारे पास होते हैं डिवाइन, वो खुद देख लेंगे। और नेक्स्ट इज़ कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, एक मेजर कह लीजिए टावर मोमेंट कह लीजिए, या फिर अच्छे शब्दों में कहूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, बहुत बड़ा चेंज नज़र आ रहा है। और अब ये बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे या फिर नया कुछ सोच रहे थे या फिर लेज़ीनेस में थे और अब कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। तो आपको ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी इस टाइम पर, तो आप वो जो नई चीज़ें हैं वो शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया का भार उठाने के लिए। ठीक है, आपको अपने बारे में भी सोचना है। आपको अगर लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सही नहीं है, तो मूव ऑन कर जाओ उस सब चीज़ से जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं। और साथ ही साथ अपना सोचो, सेल्फ़ लव पर ध्यान दो, सेल्फ़ ग्रोथ पर ध्यान दो, फोकस करो एंड उस सारी एनर्जी को रिलीज़ कर दो जो कि आपको लगता है कि हाँ सही नहीं है या फिर नेगेटिव वाइब्स दे रही हैं। इस टाइम पर आपको बहुत सारी चीज़ें फ़ील हो सकती हैं, लाइक हेडेक, नोज़िया, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेशन, नर्वसनेस, कन्फ्यूज़न, बहुत सारी चीज़ें आपको पिक हो सकती हैं। फियर की एनर्जी से आप डील कर सकते हैं, या लस्टफुल एनर्जीज़ भी यहाँ नज़र आ रही हैं, जैसे कि आपका डीएम जो है अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो वो सिर्फ इंटीमेसी के लिए कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर आपको अंदर से ही ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि इंटीमेसी होनी चाहिए, इंटीमेट होना चाहिए। तो ऐसी एनर्जीज़ भी मिल रही हैं, और ये एनर्जीज़ इसलिए मिल रही हैं बिकॉज़ इस टाइम पर कलेक्टिव में कहूँ तो आपके जो लोअर चक्रास हैं वो मर्ज हो रहे हैं, और कुछ के लिए कहूँगी कि सिर्फ क्लेंस आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो सब ये मत समझ लेना कि मर्ज हो रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ ये जो और भी सिम्टम्स थे वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पूरी बॉडी की पर्जिंग हो रही है इस टाइम पर, और पूरी बॉडी जब पर्ज आउट होती है तो आपको कहीं ना कहीं पेन होना, फीवरिश सा फील होना, जैसे कि फ़ीवर आ गया हो, बॉडी का टेम्परेचर राइज़ हो जाना या बिल्कुल डाउन हो जाना, ऐसा भी कुछ आपको नज़र आ सकता है। ठीक है, तो अगर हो सके तो थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा इस टाइम पर, प्रॉपर रेस्ट लेने की कोशिश कीजिएगा, और ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि मैं इतना भी काम कर लूँ, उतना भी, इसका भी उसका भी नहीं। आप सिर्फ अपने पर ध्यान दीजिएगा इस टाइम पर। सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर बर्डन से फ्री हो जाइए। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा।